हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि जैसे आपके पास कोई दर्पण है, इसके कुछ प्रमुख परिभाषाएं जैसे द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस समतल, मुख्य फोकस और आपका वक्रता जो बीच की दूरी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप समझने वाले हो। मतलब जो आप प्रकाश का परावर्तन या तरंग प्रकाश की आप जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसमें इन चीज़ों का बहुत ही महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी टॉपिक्स पर अपन चर्चा करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक है स्टूडेंट द्वारक। पहला टॉपिक क्या है? द्वारक है। ध्यान दीजिएगा, क्रम बाय क्रम। पहला क्या पढ़ रहे हैं? द्वारक। अब देखिएगा, चीज़ें समझें। जैसे मैंने यहाँ पर एक दर्पण बनाया है, ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ पर दबा हुआ भाग है, मतलब ये अवतल दर्पण है। तो ये किसी न किसी गोलीय दर्पण का भाग है, अर्थात गोले का भाग है, इसलिए गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण हमने माना है एम और एन। तो गोलीय दर्पण के दोनों सिरों को या दोनों सिरों के बिंदुओं को मिलाने वाली बड़ी रेखा, ये दिख रही है आपको, बड़ी रेखा की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। पहला परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, याद हो जाएगा। मैंने क्या कहा? गोलीय दर्पण के सिरे आपके पास दिख रहे हैं ना, गोलीय दर्पण ये इसके दो सिरे हैं। गोलीय दर्पण के सिरे के दो बिंदुओं को मिलाने वाली बड़ी रेखा क्या कहलाती है? दर्पण की द्वारक कहलाती है, या उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट? फिर से एक बार समझा रहा हूं। गोलीय दर्पण के दोनों सिरों के बिंदुओं को, अर्थात दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली बड़ी रेखा की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। क्लियर? ये एक पॉइंट कंप्लीट। दूसरा है आपका ध्रुव। ध्रुव की परिभाषा तो देखिए, ये है गोलीय दर्पण और इसका ये जो दबा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को, ठीक मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे यहां पे ध्रुव P है। फिर से समझिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहां पे ध्रुव है। क्लियर? दूसरा पॉइंट भी आपका कंप्लीट। दो पॉइंट हो गए ना क्लियर? पहला क्या था? दर्पण के दो सिराओं के दो बिंदुओं को मिलाने वाली बड़ी रेखा द्वारक कहलाती है। फिर इसका जो दर्पण है आपका गोलीय दर्पण, इसका ठीक मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र समझिएगा स्टूडेंट, इसको आप समझना। जैसे आपने ये देखा, ये गोलीय दर्पण का भाग है, समझ रहे हैं ना, एक प्रकार से गोलीय दर्पण है। अब ये जो गोलीय दर्पण है किसी ना किसी गोले का भाग होगा। जैसे यहां पर मैंने एक गोला बना दिया, ठीक है। तो ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी गोले का एक भाग होता है। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाते हैं। फिर से समझिए, गोलीय दर्पण जिस मुख्य गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का मुख्य भाग होता है, प्यारे भाइयों, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। कितने पॉइंट हो गए क्लियर? 4 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। द्वारक, दर्पण के सिरों के दो बिंदुओं को मिलाने वाली बड़ी रेखा द्वारक कहलाती है। ये दर्पण का ठीक मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये जो गोलीय दर्पण है जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है प्यारे भाई? चलिए, अब आपका है वक्रता त्रिज्या। यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या कि समझें फिर से दूसरी चीज कि जो गोलीय दर्पण है जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ गए?
मैंने क्या कहा, ये जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, ये गोला दिख रहा है आपको ना, जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे यहां पे, और वक्रता त्रिज्या को स्टूडेंट यहां से यहां तक की दूरी को हम आर से दर्शाते हैं। इससे दर्शाते हैं आर से, मतलब ये पी से सी तक की दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, क्लियर ना इतना। अब दूसरा आप समझें, मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली एक सीधी रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे यहां पर PC मुख्य अक्ष है, समझ रहे हैं ना, फिर से समझिए, ये दर्पण है, इसका आपका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। तो गोली दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली एक जो रेखा है वो स्टूडेंट कहलाएगी क्या, तो वो कहलाती है क्या स्टूडेंट, तो मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, अब आपको समझना है मुख्य फोकस। ठीक है ना, मुख्य फोकस क्या है, जिसे F से दर्शाते हैं और उसकी दूरी को स्मॉल f से, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, क्या कहा मैंने, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सा पॉइंट आप देख रहे हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, वक्रता केंद्र आपने देख लिया, वक्रता त्रिज्या आपने देख लिया। ठीक, तो ये 3 थे, चौथा पॉइंट था ये 5वां हो गया। ठीक है, तो जो भी है देखिए फटाफट। तो मैं क्या कहा, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब यही जो मुख्य फोकस है और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं प्यारे भाई, तो फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो यहां पर आप लिख लें फोकस दूरी, फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल f से, वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को R से, मुख्य फोकस को कैपिटल F से। ठीक है ना, तो ये जो आपका मुख्य फोकस हो गया और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर, ये चीजें आपने देख लिया। कितने पॉइंट देखा, तो पहले द्वारक, फिर ध्रुव, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट जो मेन टॉपिक हैं जहां से आपको बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर आपको क्या सीखना है। इसके बाद अगले वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा कि किस वस्तु को कहां पे रखा जाए, है ना, तो उसकी प्रतिबिंब कहां पर बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। जैसे अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। ठीक है, बिंदु के आकार का बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज स्थित आपको मैं अगले वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो मैं आपको जितना हो सकेगा तीव्र गति से वीडियो लाऊंगा, है ना, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो यदि आपको नोट्स लेना होगा स्टूडेंट तो प्लीज़ आप लोग नोट्स ले सकते हैं। आपका चार्ज केवल 100 रुपये रहेगा और एक सब्जेक्ट के पूरे सभी चैप्टर आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कांटेक्ट करना होगा तो 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।